भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आज दूसरा दिन है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस बेल्ट से पूरी यात्रा आगे की तरफ जा रही है, कितना फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 7 जिलों का समावेश गुजरात में किया गया है। ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। विचारधारा के आधार पर ये भारत जोड़ो यात्रा और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। आज हम यहाँ दोहाड़ और पंचमहल में रहेंगे। अगले 3 दिन के लिए हम गुजरात में हैं, उसके बाद हम महाराष्ट्र में जाएंगे। मणिपुर से हमने शुरुआत की थी 14 जनवरी को, और 5 न्याय को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकला है। नारी न्याय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। अब तक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी ने किसान न्याय पर गारंटी दी है, हिस्सेदारी न्याय पर गारंटी दी है, और कल बांसवाड़ा में 5 सूत्री कार्यक्रम युवा न्याय को लेकर उसकी घोषणा हुई है। गुजरात में किस किस्म की घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी आने वाले और भी 2 दिन इस यात्रा यहाँ देखिए, ये सारे इलाके जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, ये जल जंगल जमीन का इलाका है। तो राहुल जी बार बार कह रहे हैं हिस्सेदारी न्याय, जाति गिनती होनी चाहिए, ताकि जो विकास होता है, हम तेजी से विकास होने की जरूरत है, पर विकास की कीमत कौन चुकाते हैं और विकास का फायदा किसको पहुंचता है, यही तो बात है ना। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, हमारा देश में विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर फायदा किसको मिल रहा है? आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक ध्रुवीकरण भी बढ़ रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ये खतरनाक होगा। हमारे आदिवासियों के लिए जो हमने कानून बनाए थे, पेशा कानून, वन अधिनियम, अधिनियम कानून, जो वन अधिकार अधिनियम जो हमने बनाया था 2006 में, तो पर्यावरण से संबंधित कानून, तो ये सब कानून का नजरअंदाज किया जा रहा है, ग्राम सभाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो इसी संदेशा को लेकर राहुल जी निकले हैं। स्मृति ईरानी ने कल एक बयान दिया है, जिसमें कहा है राहुल गांधी कौन सी सीट से लड़े, वो काम क्या है? बयानबाजी। हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है, सीईसी है, सर्वोच्च संस्था है, उसमें विचार होता है, विमर्श होता है, और जो सीईसी तय करेगा वही अंतिम निर्णय होगा। राहुल गांधी भी कितनी बैठकों से चुनाव लड़ेंगे, क्या 2? देखिए, लोगों में उत्साह है। जब मैं भी गया था अमेठी, मैं रायबरेली में भी गया हूँ, वहाँ लोगों की मांग है, पर ये निर्णय प्रियंका जी लेंगी, राहुल जी लेंगे, सीईसी में बातचीत होगी, सीईसी अंतिम रूप देंगे। गुजरात में भी कब तक तमाम कुछ भी कहें। तो जयराम रमेश, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मौजूद हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। स्मृति ईरानी ने जो बयान अमेठी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर दिया था, तो जयराम रमेश का स्पष्ट कहना है कि स्मृति ईरानी का काम ही है बयान देना, सीसी द्वारा तय किया जाएगा, और खास करके अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े। हालांकि आखिरी निर्णय सीसी और प्रियंका गांधी की तरफ से लिया जाएगा। दाहोद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।